हाय गाइस, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैंने बहुत सिंपल रेसिपी बनाई है जो कि मोस्ट फेमस दाल है। ये बहुत सारे लोगों के लिए कंफर्ट फूड होता है। बहुत सारे लोग इसे कंफर्ट फूड इसलिए मानते हैं क्योंकि ये बहुत सिंपल होता है और इट इज़ वेरी डिलीशियस। अगर आप इसे शामी के साथ खाएँगे या फिर कुछ चिकन फ्राई वगैरह के साथ खाएँगे तो ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है। तो देखते हैं रेसिपी। जैसा कि आपको तो पता है कि मैं रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख लेना और ये वीडियो में आप प्रोसेस देख लेना कि मैं कैसे बना रही हूँ और मैं लिख भी दूँगी ताकि आप पढ़ लें और ईज़ी से बना ले सकें। उम्मीद करती हूँ कि आप सबका रमज़ान अच्छा जा रहा होगा और देखते-देखते रमज़ान भी ख़त्म होने को आया है। मैं आपसे ये गुज़ारिश करना चाहती हूँ कि आप अपने आप को और लोगों को जिसने आपको तकलीफ़ दी है, उन सबको माफ़ कर दें और अपने आप को भी माफ़ करें क्योंकि माफ़ी एक ऐसी चीज़ है जो सबको चाहिए और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। फ़ॉरगिविंग एटीट्यूड जो होता है ना लाइफ़ में, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। तो आप वो अपने आप में डेवलप करें और अपने आप को भी माफ़ करें और लोगों को जिसने आपको है ना तकलीफ़ पहुंचाई है, तो आप उनको भी माफ़ कर देना ज़रूर। दोस्तों, माफ़ करना एक बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि जब हम माफ़ करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। कई बार हम लोगों को माफ़ नहीं कर सकते बिकॉज़ लोगों ने हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया होता है कि हम उन्हें हमारा दिल नहीं चाहता कि हम उनसे देखें, उनसे बात करें, फिर उनसे नॉर्मल हो जाएँ। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखें कि हम जो बंदे हैं, हम इतने गुनाह करते हैं और इतना सब करने के बाद अल्लाह हमें माफ़ कर देता है फ़ौरी। जब आप इस्तग़फ़ार करते हैं तो अल्लाह हमें माफ़ कर देता है। हम बस अल्लाह की ख़ातिर लोगों को माफ़ करें और दिल को साफ़ करें। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब मैं मेरे टीनेज में थी लाइक 17, 18, ये जो प्राइम एज होती है टीनेज की, तो मैं जब ये एज में थी तब मैं लोगों को ईज़िली माफ़ नहीं कर सकती थी और मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्यों माफ़ करूँ? मैं थोड़ा ही ना खुदा हूँ या मैं थोड़ा ही ना अल्लाह हूँ कि मैं लोगों को माफ़ करूँ। मुझे नहीं करना किसी को माफ़ क्योंकि लोगों ने इतना बुरा बर्ताव किया है, दे डिज़र्व टू यू नो मैं ऐसा सोचती थी कि उनको नुकसान पहुँचे या फिर उनको तकलीफ़ हो तो वो डिज़र्व करते हैं वग़ैरह करके। तो बहुत टाइम के बाद मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ जैसे ही मैं मैच्योर होने लगी लाइक व्हेन आई हिट 20, 21 देन दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि ये दुनिया में कुछ नहीं रखा है। ऑनेस्टली ये दुनिया तो फ़ना ही होने वाली है और कई बार ऐसा हो जाता है कि बंदा जो बोल देता है गुस्से में वो मीन नहीं करता। तो कई बार ऐसा हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन में निकल जाता है। मैं बिल्कुल भी ग्लोरीफाई नहीं कर रही कि गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन जायज़ है, लेकिन मैं आपको ये बात बताती हूँ कि मैक्सिमम टाइम्स कभी-कभी ऐसा होता है कि जो हम दिल में दबा के रखते हैं ना, तो गुस्से में बहुत ज़्यादा ही निकल जाता है। तो आप लोगों को माफ़ करें, दरगुज़र करें। हाँ, भले ही आप याद रखें कि लोगों ने आपसे क्या बोला है, याद ज़रूर रखना चाहिए, लेकिन माफ़ कर देना चाहिए। क्योंकि माफ़ करने से है ना, हमें भी मेंटल पीस होता है, हम आराम से सो सकेंगे रात में। सो दीज़ आर द थिंग्स। अगर आप माफ़ करोगे लोगों को तो अल्लाह भी आपको माफ़ करेगा। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लाइफ़ में ना हर कोई आपसे माफ़ी नहीं माँगेगा। मतलब लोग गलती करेंगे और लोगों को रियलाइज़ भी नहीं होगा कि लोगों ने गलती की है और वो आपसे माफ़ी भी नहीं माँगेंगे। तो कई बार आपको है ना, जो लोग आपसे माफ़ी भी नहीं माँगते, आपको उनको भी माफ़ कर देना चाहिए। क्योंकि उसी तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में और हम मेंटल पीस हासिल कर सकते हैं। आप बस अल्लाह के लिए सबको माफ़ कर दें, अपने आप को भी माफ़ कर दें, अपने भी। अब इंसान ऐसा हो जाता है ना कभी-कभी, अपने खुद के गुनाह मतलब अपने खुद के गलतियों को वो माफ़ नहीं कर पाता, लेकिन आप कोशिश करें और अपने आप को माफ़ करें और लोगों को माफ़ करें, दरगुज़र करें क्योंकि ये दुनिया तो ऐसे भी फ़ना ही होने वाली है। लेकिन आप लोगों को ग्रांटेड लेने से रुकें। आपको जो लोग ग्रांटेड लेते हैं या फिर आपके रूटीन को ग्रांटेड लेते हैं या आपकी कोई और चीज़
جس سے وہ متاثر ہیں اس کو گرانٹیڈ لیتے ہیں، تو آپ کو یہ سامنے والے انسان کو ریئلائز کرنا ضروری ہے کہ دے شوڈ ناٹ ٹیک یو فار گرانٹیڈ۔ جب آپ لوگوں سے ایسا محسوس کریں کہ آپ کو وہ لوگ عزت نہیں دے رہے ہیں، تو اٹس بیٹر کہ آپ وہ لوگوں سے تھوڑا ڈسٹینس مینٹین کر لیں اور الگ ہو جائیں۔ الگ ہونے کا مراد یہ نہیں ہے کہ گھر ہی الگ کرنا ہے یا پھر بالکل بھی بات نہیں کرنی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن بس مینٹین اے رسپیکٹیبل ڈسٹینس، بیکاز یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ لوگ کئی بار کیا کرتے ہیں پتہ ہے کہ آپ جو کام وغیرہ کرتے ہیں یا پھر آپ جو ایک روٹین مینٹین کرتے ہیں یا آپ نے کسی کے لیے کچھ کر دیا، تو لوگوں کو ایسی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کو آپ کی رسپانسبلٹی سمجھتے ہیں۔ تو لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یو آر ناٹ ریسپانسبل، یو آر جسٹ ڈوئنگ اٹ آؤٹ آف لو۔ تو اگر آپ کی کوئی عزت نہ کرے تو آپ وہ چیزوں کو آپ روک دیں، کیونکہ عزت بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اگر لوگ آپ کو عزت نہیں دے رہے ہیں تو تھوڑا ڈسٹینس ہو جائے لوگوں سے، اور لوگوں کو ریئلائز ہونے دیں کہ دے آر رانگ، دے آر ایٹ فالٹ۔ تو اگر نہ بھی ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ اٹ از دیئر لاس، اٹس ناٹ یور لاس۔ آپ کا کچھ اس کے اندر لاس وغیرہ ہے نہیں، کیونکہ آپ نے تو اچھائی کے لیے کیا تھا، لیکن لوگوں نے آپ کو گرانٹیڈ لیا ہے۔ دیکھیے دیکھتے دیکھتے ہمارا سالن وغیرہ بھی ریڈی ہو گیا ہے۔ آپ کو کیسا لگا ولاگ وغیرہ اور میری باتیں، پلیز آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں مجھے، اور یہ بھی بتائیے کہ آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ ٹل دین ٹاٹا، بائے بائے، ٹیک کیئر۔